हाय दोस्तों, तो हाजिर हूं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा घर था जिसमें मोहनलाल अपने बेटे अजय के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बेहद साधारण थी लेकिन खुशहाल थी। मोहनलाल ने अपनी पूरी जवानी मेहनत करते हुए बिताई थी। उनके पास एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। गांव में हर कोई मोहनलाल की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता था। उनकी मिठाइयां गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल में बसती थीं। अजय को देखकर मोहनलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वह अक्सर कहते, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मैं उसे वो जिंदगी दूंगा जो मैंने कभी नहीं देखी। अजय भी अपने पिता से बहुत प्रेरित था। वह पढ़ाई में होशियार था और अक्सर स्कूल में अव्वल आता था। से ही मोहनलाल ने खुद को बेटे के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। गांव का जीवन शांत था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन इस शांति में भी एक डर छिपा था। पुलिस और सरकारी अफसरों का व्यवहार गांव वालों के लिए परेशानी का कारण था। कोई भी उनकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में तब हलचल मच गई जब एक नया दरोगा रघुवीर सिंह नियुक्त हुआ। रघुवीर सिंह एक कुख्यात और भ्रष्ट अधिकारी था। उसने आते ही पूरे गांव पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। दरोगा ने गांव के हर दुकानदार को धमकाना शुरू कर दिया। वह हर महीने हफ्ता मांगता और जो नहीं देता उसकी दुकानें बंद करवा देता। अगर घूस नहीं दी तो याद रखना, जेल में सड़ोगे, वह खुलेआम कहता। जब वह मोहनलाल की दुकान पर पहुंचा तो उसने भी वही मांग रखी। हर महीने 500 रुपये चाहिए, यह नियम है। मोहनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरी इतनी कमाई नहीं है। दरोगा ने गुस्से में जवाब दिया, तो देखता हूं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मोहनलाल की दुकान पर छापा मारा। उसने झूठे सबूत रखवाए और गांव वालों के सामने ऐलान कर दिया, यह आदमी जहरीली मिठाइयां बेचता है, इससे गांव वालों की जान खतरे में है। इसके बाद उसने बिना किसी सुनवाई के दुकान को गिरवा दिया। मोहनलाल ने बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। गांव के लोग इसको देख रहे थे और मोहनलाल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था, इसको फांसी होनी चाहिए, कोई बोल रहा था, इसको उम्र कैद होनी चाहिए। ये सब सुनकर मोहन टूट सा गया, क्योंकि उसकी जितनी भी इज्जत थी अब वो जा चुकी थी, जो उसने अपनी पूरे जीवन में कमाई थी। दुकान और इज्जत दोनों खोने के बाद मोहनलाल पूरी तरह टूट गए। अब उनके पास अजय के भविष्य के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे यह दिन देखना पड़ा, वह अकेले में रोते हुए कहते। एक रात मोहनलाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की मौत ने अजय की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद को दोषी ठहराया। अगर मैं बड़ा आदमी होता तो पापा के साथ ऐसा कभी नहीं होता। अजय ने उसी दिन कसम खाई कि वह बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। किसी तरह अजय ने अखबार बेचने का काम शुरू किया और अपनी पढ़ाई चालू रखी। उसने सोच लिया था कि वो अपने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। अजय ने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह दिन रात मेहनत करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। उसके शिक्षक ने कहा, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा अजय, बस अपनी मेहनत मत छोड़ना। इंटर कक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के बाद अजय यूपीएससी की तैयारी करने बड़े शहर चला गया। सफर आसान नहीं था। अजय रात को फुटपाथ में लाइट के नीचे पड़ता था। एक दिन यह नजारा एक एनजीओ के हेड ने देखा और अजय के पास आया और अजय से पूछताछ करी। अजय ने सारी परेशानी बता दी। एनजीओ वाला अजय को अपने साथ ले गया और पढ़ाई का सारा खर्च एनजीओ ने उठाया। अब अजय को किसी बात की चिंता नहीं थी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और डीएसपी बन गया। अब वह एक ईमानदार और निडर अधिकारी था। अजय ने जहां भी काम किया वहां न्याय और ईमानदारी की मिसाल पेश की। एक दिन अजय अपने दफ्तर में बैठा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एक दरोगा की शिकायत दर्ज कराने आया था। उसने अपनी सारी कहानी अजय से बताई। ये बिल्कुल वही बात थी जो कई साल पहले उसके पिता मोहनलाल के साथ हुई थी।
अब अजय को उस बूढ़े में अपने पिता दिख रहे थे। अजय ने पता लगाया तो पता चला ये वही दरोगा है जिसने मोहनलाल को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अब अजय ने दरोगा को रंगे हाथ पकड़ने की तकनीक सोची। अब अजय ने सादे कपड़े पहने और बूढ़े बूढ़े के साथ उसी की दुकान में काम करने वाला बन के गया। और अजय ने अपनी शर्ट के बटन में कैमरा छुपा रखा था। अब जैसे ही दरोगा मार्केट में आया, सबसे हफ्ता मांग रहा था। अब वो इस बूढ़े आदमी के पास आया और बोला, हफ्ता निकाल। आदमी बोला, साहब, मेरा तो आज धंधा भी नहीं हुआ है, मुझे माफ कर दो, अगली बार ले लेना। इतने में दरोगा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, आज से तेरी दुकान लगना बंद। अजय बगल में खड़े होके ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही दरोगा ने बूढ़े आदमी पर हाथ उठाने की कोशिश की, अजय ने उस दरोगा का हाथ पकड़ा और जोरदार तमाचा उसके मुंह में मारा। तमाचा पड़ते ही दरोगा के मुंह से खून आ गया। उसने अजय को देखते ही पहचान गया कि ये जरूर कोई बड़ा अधिकारी है और अजय ने अपनी आईडी उस दरोगा को दिखाई। अब दरोगा घबरा गया और अजय ने पूरी वीडियो बना ली थी। अजय ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब बारी थी दरोगा को जेल भेजने की। अजय ने दरोगा को गिरफ्तार किया और उसे उसी गांव में लाया जहां उसने कभी मोहनलाल का अपमान किया था। अब दरोगा समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। गांव के लोग जो कभी चुप थे, अब अजय के साथ खड़े हो गए। अब दरोगा को बहुत कठोर सजा सुनाई गई। अजय ने अपने पिता के सपने को पूरा किया। उसने गांव में एक स्कूल और अपनी पिता की दुकान फिर से बनवाई और नाम दिया मोहनलाल मिठाई वाला। अब इस दुकान को वही बूढ़ा व्यक्ति चलाता है जो दरोगा की शिकायत दर्ज कराने गया था। बूढ़ा व्यक्ति अजय को बहुत धन्यवाद करता है और ढेर सारी बधाइयां देता है। यह कहानी बताती है कि सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी हारते नहीं। इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर।